हेलो एवरीवन, स्टडी एरा कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक पोर्शन की, जिसमें हम ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट को लेकर इस वीडियो में आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत की है। ये क्लास 1 रहेगी। इसके आगे की हम इस टॉपिक पर और भी आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से, बहुत ही बेसिक पॉइंट से। जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पॉइंट, क्योंकि ज्योमेट्री का जो बेसिक टॉपिक है वो पहला टॉपिक क्या है, पॉइंट है। तो हम बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट डिटरमाइंस द लोकेशन, इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। मतलब किसी भी लोकेशन को बताने के लिए हम पॉइंट का यूज़ करते हैं। इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है और ना ही कोई थिकनेस होती है। जैसे ये पॉइंट ए इंडिकेट कर रहा है। अगर हम हमको अब बात करेंगे कि इस पेज में पॉइंट ए कहाँ है, तो पॉइंट ए आपके सामने ये वाला है। ये क्या बता रहा है, ए पॉइंट की पोजीशन को बता रहा है। सेकंड टॉपिक है लाइन। लाइन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? लाइन हैज़ लेंथ ओनली। लाइन जो होती है उसकी केवल लेंथ होती है। इट हैज़ नो ब्रेथ और थिकनेस, इसमें कोई भी ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती। इट एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। ये जो लाइन होती है ये दोनों ही डायरेक्शन में इंडेफिनेटली मतलब इन्फानाइट तक रेगुलर एक्सटेंड होती जाती है। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें, जो हमने यहाँ फिगर दिया हुआ है, पी क्यू एक लाइन है, तो इस पी क्यू लाइन में जो पी पॉइंट है और जो क्यू पॉइंट है, अगर ये रेगुलर अपोजिट डायरेक्शंस में बढ़ते जाएं तो इसका कोई भी एंड पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ। प्लेन में क्या होता है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। इट हैज़ नो थिकनेस, लेकिन इसकी कोई थिकनेस नहीं होती है। इट एक्सटेंड्स इंडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन ये सभी डायरेक्शंस में इनफाइनाइट तक बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट एक प्लेन दिया गया है, प्लेन, और उस प्लेन का नाम क्या है, पी, है ना। इसकी ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, और इस प्लेन का नाम क्या होगा, पी हो जाएगा। तो ये इधर भी एक्सटेंड कर सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइंट एंड लाइन इन अ प्लेन। किसी एक प्लेन में पॉइंट और लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, तो हम बात करेंगे। अगर टॉपिक आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप सभी उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। देखिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उसके हम बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से हम नंबर ऑफ लाइन्स, अनलिमिटेड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक पॉइंट दिया जाए, हम उस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि उससे केवल 2 लाइन ड्रॉ होंगी या 4 लाइन ड्रॉ होंगी। उससे हम इनफाइनाइट लाइन्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं एक ही पॉइंट से। ठीक है, एक ही पॉइंट से। देयर इज एग्जैक्टली 1 लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन। अगर किसी प्लेन में 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो उन 2 पॉइंट से केवल और केवल एकमात्र लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, एग्जैक्टली 1 लाइन, है ना, 1 लाइन ही हम उससे केवल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद 2 डिफरेंट लाइन्स इन अ प्लेन आइदर इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट और आर पैरेलल। मतलब अगर 2 लाइन अगर प्लेन में
बनी हुई हैं तो उसके दो कंडीशन हो सकती हैं कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को कम से कम एक पॉइंट पर कट करेंगी। ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट पर कट करेंगी, कम से कम नहीं, मतलब दो लाइन एक दूसरे को एग्जैक्टली वन पॉइंट पर कट करेंगी या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। हम इन तीनों का एक देख लेते हैं कि किस तरीके से ये होगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट दिया गया था, जो फर्स्ट पॉइंट हमको दिया था वो ये बात कर रहे थे कि एक आपको पॉइंट दिया गया है, सपोज दैट दिस इज़ अ पॉइंट, दिस इज़ पॉइंट ए। ठीक है, अब वो कह रहे थे कि इस पॉइंट से हम इन्फाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से, देखो, एक ही पॉइंट से इन्फाइनाइट लाइन ऐसे करके एक ही पॉइंट पर ये कट करती हुई बन सकती हैं, है ना, ऐसे ऐसे। अगर मैं ये बात करूं, ओहो, है ना, इस तरीके से इन्फाइनाइट लाइंस यहाँ से ड्रॉ हो सकती हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट से इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था कि देयर इज़ एग्जैक्टली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन अ प्लेन। अगर आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, है ना, अगर किसी प्लेन में दो पॉइंट दिए गए हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दिस इज़ पॉइंट पी और दिस इज़ पॉइंट क्यू, तो इससे केवल और केवल हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं मिला के, है ना। केवल दो पॉइंट हमको दिए हैं ये, तो इन दो पॉइंट से हम केवल एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अब इनसे हम और कोई दूसरी लाइन नहीं बना सकते। अगर हम इस तरीके से इसको बनाएंगे तो दिस इज़ नॉट अ लाइन, है ना, ये लाइंस नहीं है, है ना, ये लाइंस नहीं है, ये कर्व्स लाइंस हैं, ये कर्व हैं, आर्क हैं। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइंस की, है ना। तो अगर आपको केवल दो पॉइंट दिए गए हैं तो उनसे आप केवल एक और एक मात्र एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या था, टू डिफरेंट लाइंस इन अ प्लेन आइदर इंटरसेक्ट एट ईच एग्जैक्टली वन पॉइंट और आर पैरेलल। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे एक लाइन हमको ये दी गई है पी क्यू, ठीक है, और एक लाइन हमको दी गई है ये, है ना, इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी। ओके, दिस इज़ लाइन ए बी। अब ये जो दो लाइन हैं, ये दो लाइन एक दूसरे को या तो एक ही पॉइंट पर कट कर रही होंगी या फिर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब कैसे चेक किया जाए, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ, है ना, ऐसे अगर मैं इसको लाइन को आगे बढ़ाता हूँ तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से आगे जाएगी, और इस लाइन को आगे बढ़ाया जाए तो जैसे, तो देखिए हमको यहाँ पर ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर, है ना, ये सी पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये सी पॉइंट है और ये सी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि दो लाइन हैं ए बी, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और इन दोनों लाइन एक दूसरे को सी पॉइंट पर, अगर हम दोनों लाइन को एक्सटेंड करते हैं, प्लेन में बढ़ाते हैं एक दूसरे से, ये कट करेंगी आगे जाकर, कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट करते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो एक और दिया था कि दो लाइन या तो कट कर रही हैं, तो ये कट करती हुई हमने देख ली, या फिर वो कह रहा था पैरेलल होंगी। पैरेलल कैसे हो सकती हैं कि एक लाइन ऐसे बना दी, ठीक है, और दूसरी लाइन भी इसी के इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब सभी, मुझ समझता हूँ कि सभी जो हैं पैरेलल लाइन को जानते होंगे जिनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है, जो कभी भी मीट नहीं करती, है ना। तो उसे हम बोल रहे हैं दिस इज़, मान लो पी क्यू पॉइंट है ये, और ये एक्स वाई लाइन है। तो एक्स वाई और पी क्यू लाइन जो है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पी क्यू लाइन पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, है ना। तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट जो हैं आपके
इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस इन अ प्लेन में दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं भाई? कोलिनियर पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, 3 or more points in a plane are called collinear points if and only if all of them lie on the same line। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स, 3 और मोर देन पॉइंट्स अगर एक ही प्लेन में आते हैं तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे यदि, इफ़, है ना, यदि और केवल यदि, मतलब केवल और केवल तभी हम इसे बोलेंगे कि ऑल ऑफ देम लाई ऑन द सेम लाइन, अगर वो एक ही लाइन पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाला सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो एक ही लाइन पर सभी पॉइंट्स लाई करते हैं। नीचे देखो मैंने फिगर भी एक दिया है कि यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है बड़ी सी, दोनों तरफ एरो बने हुए हैं, ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि ए पॉइंट भी है, बी पॉइंट भी है, सी पॉइंट भी है, डी पॉइंट भी है और ए पॉइंट भी है। इट मीन्स यहाँ पर एक लाइन में 5 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो ए बी सी डी और ई, ये पांचों पॉइंट कैसे बन जाएंगे? ये पांचों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स बोले जाएंगे कि ये पांचों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइंस। अब कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? 3 और मोर लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। 3 या 3 से ज़्यादा लाइन कॉन्करेंट लाइंस बोली जाएंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, केवल और केवल ऑल ऑफ देम पास थ्रू द सेम पॉइंट, अगर वो तीनों चारों पांचों लाइन, 3 या 3 से ज़्यादा लाइन कॉन्करेंट कब कही जाएंगी? जब वो सभी पॉइंट, जब सभी लाइंस एक ही पॉइंट से, है ना, सेम पॉइंट से केवल पास करेंगी, है ना, सेम पॉइंट से अगर पास करती हैं, एक ही पॉइंट से पास होने वाली 3 या 3 से ज़्यादा लाइन, देखो कि हमें मालूम है कि 2 पॉइंट से केवल एक लाइन बन सकती है, लेकिन अगर एक ही पॉइंट से 3 या 3 से ज़्यादा लाइन ड्रॉ हो रही है, अभी हमने फर्स्ट टॉपिक ही ये पढ़ा था कि एक पॉइंट से हम इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं, है ना। तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे। एंड द पॉइंट, और जिस पॉइंट से पास हो रही हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कंकरेंस बोला जाता है ना, पॉइंट ऑफ कंकरेंस बोला जाता है। एक फिगर मैंने इसमें भी आपको दिया है बना के, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक पॉइंट पी दिया है यहाँ पर, दिस इज़ पॉइंट पी, और इस पी पॉइंट से यहाँ से ये कुछ लाइंस पास हो रही हैं, तो ये सब क्या लाइंस बोली जाएंगी? ये सभी लाइंस कॉन्करेंट लाइंस बोली जाएंगी। और पॉइंट पी को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का एक छोटा सा अगर हम पोर्शन लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट एंड अ डेफिनेट लेंथ। अभी हमने लाइन का टॉपिक पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। अभी हमने लाइन वाले टॉपिक में ये भी पढ़ा था कि उसकी लेंथ इंडेफिनेट होती है, लेकिन यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी लेंथ डेफिनेट होती है। ये दोनों डिफरेंस होता है लाइन और लाइन सेगमेंट में, लेकिन बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या है कि जो लाइन सेगमेंट है वो एक लाइन का पोर्शन है, एक छोटा सा पार्ट हो सकता है जिसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं और एक उसकी डेफिनेट लेंथ होती है कि वो 2 सेंटीमीटर का हो सकता है, 5 मीटर का हो सकता है ना, 10 मीटर का हो सकता है या 10 किलोमीटर का हो सकता है। लेकिन जो लाइन होती है उसकी कोई भी मेज़रमेंट नहीं होती, वो इन्फिनिट लेंथ की होती है, उसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ये फिगर दिया हुआ है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि एक लाइन है और ये लाइन के 2 पॉइंट दिए हुए हैं ए एंड बी। तो ये दोनों पॉइंट क्या बोले जाएंगे? मतलब इन दोनों पॉइंट के जो बीच में पोर्शन बनता है ना, ये वाला जो पोर्शन बन रहा है, ये वाला बीच वाला, इसे हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी। ओके। अच्छा, इसके बाद है रे।
अब रे क्या होता है? अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। रे भी एक लाइन का पार्ट होती है। डेट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन, जो लगातार एक ही डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन, जो किसी एक पॉइंट से पास होता है किसी लाइन से, है ना। अ रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। रे का केवल एक एंड पॉइंट होता है। एंड इट हैज़ अ अनलिमिटेड लेंथ, और उसकी अनलिमिटेड लेंथ होती है। मतलब इसकी एंड पॉइंट तो एक होता है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो लगातार एक डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है, तो इसकी अनलिमिटेड लेंथ होती है। जैसे हम बात करें, जैसे ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसका एंड पॉइंट ए है। मतलब ये जो रे है वो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और वो लगातार इस डायरेक्शन में मूव करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रे, है ना। जैसे हम बात करते हैं सन रेज की, कि बीच में सन रे हमको दिया गया है ना। मतलब सन, हम बीच में सन बना दिया और इससे लगातार रेज निकल रही हैं, है ना। तो ये सभी रेज कहाँ से जनरेट हो रही हैं? सन से। तो सन इज़ अ एंड पॉइंट। सन क्या हो गया यहाँ पे? ये सन हो गया एंड पॉइंट, ठीक है। और जो रेज हैं वो इनडेफिनेट मतलब इन्फिनिट लाइन लेंथ से पास होती जा रही हैं लगातार। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, कोई वापस नहीं जा रही है ना। लगातार सब एक डायरेक्शन में यहाँ से ये क्रॉस होती जा रही हैं। और ये क्या है? सन है ना। और इस तरीके से ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, और लेकिन इनकी लेंथ जो है वो इन्फानाइट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रे बोल देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये मतलब ये क्लास कैसी लगी? आपको अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर आप कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगी। आप उसको फीडबैक भी दे सकते हैं, है ना। तो लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।